हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनालॉजी का टाइप नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। टाइप नंबर सेकंड एनालॉजी चल रहा है, हमारा टॉपिक जो है एनालॉजी चल रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। टाइप नंबर फर्स्ट की हमने बात की थी, जो था शब्द सादृश्यता। इसकी हमने बात कर ली। अब हम टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो है अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता। इसकी हम बात करेंगे आज। अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता। अंग्रेजी अक्षर से पता चल रहा है, शब्द से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, कि इसमें ABCD आएगी, XYZ। इसमें क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब शब्द में यहाँ पे क्या आ रहा था, इसमें हिंदी के शब्द आ रहे थे, यहाँ पे क्या आएंगे अंग्रेजी मतलब ABCD के जितने भी हैं जो क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं वो अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता में होते हैं। हम ABCD की हम बात करेंगे अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता में। तो हम टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे आज। टाइप नंबर सेकंड होगा आज अंग्रेजी शब्द सादृश्यता या एनालॉजी। इसकी हम बात करेंगे। इसमें इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो ABCD होते हैं, 126 अक्षर होते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं उनकी हमने बात की थी, उनके क्रमांक की हमने बात की थी, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, उनके विपरीत अक्षर की हमने बात की थी। आज हम क्या करते हैं, उसको वापस थोड़ा रिपीट करते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे A B C D E F G H I J K L M, जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 13 अक्षर है, जो प्रथम 13 अक्षर है उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने प्रथम अर्धांश कहा था। प्रथम अर्धांश कहा था हमने उनको। अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रथम 13 अक्षर है उनको हमने क्या कहा था, प्रथम अर्धांश कहा था। और जो सेकंड अर्धांश है वो M के बाद में आता है। तो हम क्या करते हैं, इधर से ही शुरू करते हैं सेकंड अर्धांश को, L O P Q R S T U V W X Y Z। हम अंग्रेजी वर्णमाला को इधर से क्यों लिखते हैं, हमने 13 अक्षर इधर लिख दिए, M के बाद में इधर से क्यों लिखते हैं, क्यों, ताकि हमें जो हम विपरीत अक्षर की हम बात करेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्रमांक लिखते हैं, संख्या लिखते हैं कि ये कितने नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे, ये 9 10 11 12 और ये 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 13 अक्षर है, 13 अक्षर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, M के नीचे N लिखेंगे, तो N कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आ जाएगा, 19 नंबर पे आ जाएगा, 20 नंबर पे आ जाएगा, 21 पे आ जाएगा, 22 पे V आ जाएगा, 23 पे W आ जाएगा, 24 पे X आ जाएगा, 25 पे Y आ जाएगा और 26 पे Z आ जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला जो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उनमें देखा था कि इन दोनों अक्षरों को जोड़ने पे कितना योग हो रहा है, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने पे कितना योग हो रहा है, 27 हो रहा है। किसी को भी जोड़ लो आप, 8 और 19 को जोड़ लो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 7 को और 20 को, 4 को और 23 को जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अक्षरों को जब जोड़ते हैं तो इनका योग 27 होता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है।
3 में कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 4 में 5 में 6 में 7 में कितना जोड़ेंगे, 4 में 23 जोड़ेंगे, 5 में 22 और इसमें 21 और इसमें 20। तो इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 27। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो एक नंबर पे क्या आता है, ए आता है, 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो हम जो अंग्रेजी शब्द एनालॉजी है इसमें भी हम बात करेंगे, ये जो सारे क्रमांक है इनकी हम बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस अंग्रेजी वर्णमाला पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली, जो प्रथम अर्धांश है, ये सेकंड अर्धांश है, उनके हमने क्रमांक की हमने बात कर ली थी। और प्रथम अर्धांश 13 तक आते हैं और ये सेकंड अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं। और इन सभी जो विपरीत अक्षर होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो इनका योग 27 होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिएगा हमें ये के दे रखा है, ये कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। अब हमें इसका विपरीत अक्षर देखना है कि इसका विपरीत अक्षर कौन सा हुआ। हम क्या करेंगे, एक तो हमने जो ट्रिक याद करी थी काला पानी, इससे याद कर लेंगे। काला पानी जो हमने एक ट्रिक याद की थी ना, आजाद वाली, जो ये एक तो काला पानी से याद कर लेंगे कि के विपरीत क्या होता है, पी होता है। एक हम क्या करेंगे 27 में से 11 को घटाएंगे, 27 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 16 बचता है। तो 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे पी आता है, ये 16 नंबर पे आता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या विपरीत है। तभी हम क्या करते हैं, विपरीत अक्षर निकालने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। और हमने और भी देखा कि स्वर की हमने बात की थी, हम आगे स्वर की बात करते हैं, स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। इसको हम वापस रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टाइप नंबर सेकंड है एनालॉजी का, इसमें एक क्वेश्चन है ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने स्वर होते हैं, स्वर 5 होते हैं। और व्यंजन बाकी जो बच रहे हैं, कितने बच गए वापस, 21। तो वापस जो बाकी बचे हैं 21 वो क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। स्वर कितने हैं, स्वर 5 है। कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको याद रखना है, ये स्वर होते हैं। और व्यंजन इनके बाद में क्या आता है, बी सी डी, इनके बाद में 3 अक्षर, इनके पहले ई आ गया यहाँ पे, फिर आ जाता है एफ जी एच, आई आ गया, जे के एल, फिर जे के एल एम एन ओ आ गया, पी क्यू आर एस टी यू आ गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो बाकी बच रहे हैं 21, ये क्या है, ये व्यंजन है। ये क्या है, ये स्वर है। स्वर 5 होते हैं और ये जो बाकी बच रहे हैं स्वर के बाद में जो भी अक्षर है वो क्या है, वो व्यंजन है। तो ए आ गया, बी सी डी, ई आ गया, एफ जी एच, आई आ गया, जे के एल एम एन, ओ आ गया, पी क्यू आर एस टी, यू आ गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, ये स्वर है 5 और व्यंजन कितने हैं, 26 है। अब हम आगे बात करते हैं, हमने क्रमांक की बात कर ली, विपरीत अक्षर की हमने बात कर ली थी कि अगर आप उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, उनका योग 27 होगा। अगर विपरीत अक्षर आपको निकालना है तो जो हमें बाएं से जो अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है, जैसे ये, इनके क्रमांक आपको याद करने हैं। उन क्रमांक को मान लीजिएगा हमने निकाला था के का विपरीत, अब हमें मान लीजिएगा एस का विपरीत निकालना है। तो इधर से एस कितने नंबर करता है, अंग्रेजी वर्णमाला जो इधर से शुरू होती है ए से जेड तक, ये बाएं से शुरू हो रही है। तो बाएं से हमें देखना है कि एस कितने नंबर पे आता है। तो हमने इजोटी याद की थी, अब इजोटी एस किसके पास में आ रहा है, एस टी के पास में आ रहा था। टी कितने नंबर पे आता था, 20 नंबर पे आता था। तो 20 से पहले क्या अक्षर आता है, 19 आता है। तो एस हम बाएं से देखेंगे तो एस जो है वो बाएं से 19 नंबर पे आता है। ये बाएं से नंबर हमें याद है, बाएं से। लेकिन अगर विपरीत अक्षर पूछ ले दाएं से, या तो दाएं से पूछ ले या एस का क्या पूछ ले, विपरीत अक्षर पूछ ले, तो आपको एस का विपरीत अक्षर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 27 में से 19 को घटाना पड़ेगा। अगर आप 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। जो 8 आ रहा है वो क्या है, इस एस का विपरीत है। तो 8 पे क्या आता है, एच पे एच आता है। और हमने ट्रिक से याद की थी हनी सिंह।
या हाई स्कूल। तो आप है ना ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इनका विपरीत आप 27 में से घटा करके विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। दो तरीके आपके पास। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सारी बात कर ली है, अंग्रेजी वर्णमाला को दोबारा हमने लिख लिया है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चेयर, CHAIR। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इसको लिखा गया है RIAHC। तो हमें क्या करना है, अब हमें पूछा है कि टेबल का आपको बताना है कि क्या संबंध होगा। टेबल का आगे पूछा है ये CHAIR, जो चेयर है इसको इस तरह लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि टेबल को हम किस तरह लिखेंगे। अब क्या करना है, अगर क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह देता है, पहले चेयर को ये लिखा जाता है, तो टेबल को हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, इस चेयर का जो क्वेश्चन है CHAIR, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये जो दे रखा है ना, आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है ताकि ये सोल्व मतलब सरल से हो जाए। आप ऐसे सोल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें हम। अगर आप इसको नीचे लिख लेते हैं RIAHC, जो क्वेश्चन कंपटीशन में एग्जाम में ऐसे दे रखा होगा, आपको क्या करना है, इस अक्षर को क्या करना है, इसके नीचे रखना है ताकि हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे क्या करना है, क्रमांक बताना है कि कितने नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। A जो है वो 1 नंबर पे आता है। I जो है वो 9 नंबर पे आता है। और R जो है वो 18 नंबर पे आता है। R जो है वो कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है। C 3 नंबर पे आता है। तो अब हमें बताना है कि ये जो दे रखा है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो अब हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है जोड़ने का, फिर अक्षरों को घटाने का, फिर गुणा का, फिर भाग का, फिर हमें वर्ग देखना होता है या फिर घन देखना होता है। ये हमें करना होता है कि क्या इन संख्याओं में जोड़ हो रहा है, क्या इन संख्याओं में जोड़ हो रहा है, क्या संख्याओं में घटाव हो रहा है, या फिर संख्याओं का गुणा हो रहा है, या फिर संख्याओं का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, या फिर हम देखेंगे कि स्क्वायर वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है, हम ये देखेंगे। तो हम पहले कि हमारा क्या काम होता है कि हमें देखेंगे कि इन अक्षर में क्या जोड़ा जा रहा है या क्या घटाया जा रहा है, वो देखेंगे। 3 और 18 C। अब क्या करेंगे, 3 और 18 में हम देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है, ऐड हो रहा है 15 ऐड हो रहा है। 8 में और 9 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक संख्या इसमें ऐड हो जाएगी। 1 में और 1 में देखेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। 9 में और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 1 घटाया जा रहा है। और 18 में इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 15 घटाया जा रहा है। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, कोई श्रृंखला नहीं बन रही है। हाँ, यहाँ पे पहले 15 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 0, फिर घटा दिया, तो ये क्या है, ये श्रृंखला नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है ना, इससे सोल्व नहीं होगा। अब हमें और देखना है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 18 और ये 18, ये क्या है, ये क्रॉस है। क्रॉस जो R यहाँ पे था, इसको R को क्या कर दिया, जो लास्ट में था ना अक्षर, उसको क्या कर दिया, फर्स्ट में ले लिया। फिर लास्ट जो सेकंड है उसको सेकंड पे, जो बीच वाला जो है उसको क्या रखा है, उसको सेम रखा है, बीच वाले अक्षर को सेम रखा है। फिर H को इधर रखा है, I को इधर रख दिया, फिर H को और फिर C को। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि इस जो ये शब्द दे रखा है उसको क्या किया है, इसको उल्टा किया है। तो हमें अब क्या करना है, हमें जो टेबल दे रखी है ना आगे ये, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें उल्टा करना है, क्रॉस उल्टा करना है। तो ई को क्या करना है, जो लास्ट में उसको क्या करना है, पहले लेना है, एल को बाद में, बी को हमने सेम रखना है बीच में, ए को हमें यहाँ रखना है, और टी को लास्ट में ले जाना है। जो संबंध इस चेयर का इससे है वही संबंध टेबल का इससे हो जाएगा। अब देख लो आपको, टी को लास्ट में, जो शुरुआत में था उसको लास्ट में, फिर ए को रखा है, बी को सेम रखा है, एल को यहाँ रखा है, ए को यहाँ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। कैसे आपको सोल्व करना है, आपको देखना है कि जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है, वो तो ये हो नहीं रहा है, सीरीज बन नहीं रही है। तो हमें देखना है, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस देख लिया हमने,
तो इस शब्द को क्या क्या किया है, उल्टा कर रखा है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को क्या करना है, उल्टा करना है। हमने उल्टा कर दिया, जो लास्ट में अक्षर है उसको फर्स्ट में ले लिए और जो फर्स्ट में उसको लास्ट में लेके इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसका वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ELBAT। तो एनालॉजी का टाइप नंबर सेकंड होता है अंग्रेजी शब्द एनालॉजी। इस एनालॉजी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ये तो सरल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इस शब्द को उल्टा करना है। तो अब आगे जो संबंध इसमें दे रखा है वही संबंध आपको इसमें लगाना है, इसको भी क्या करना है, उल्टा करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कितना सरल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। B, C, F, D और H, Y, X, U, W और S ये लिखा जाता है। तो M, A, G, K, D, M, A, G, K, D ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अब हमें ये संबंध बताना है कि इसका क्या होगा। जो हमें अक्षर दे रखा है इसका संबंध इससे है, तो इस अक्षर का संबंध क्या होगा। अब हमें देखना है, अभी क्वेश्चन को जो ये दे रखा है इसको क्या करना है, अब इसको इसके नीचे रखना है B, C, F, D और H। अब हमें क्या लिखना, नीचे लिखना है इसको Y, X, U, W और S। इस पे क्रमांक देंगे, कितने नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और जो F होता है वो 6 नंबर पे आता है, D जो है वो 4 नंबर पे आता है, H जो है वो 8 नंबर पे आता है, Y जो है वो 25 नंबर पे आती है, X जो है वो 24 नंबर पे आता है, U जो है वो 21 नंबर पे आता है, W जो है वो 23 नंबर पे आता है, S जो है वो 19 नंबर पे आता है। तो हमने क्या किया, इनके क्रमांक हमने लिख लिए। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितना ऐड हो रहा है, पहला काम हमारा यही होता है। तो हम देखेंगे कि 2 में और 25 में, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 25 हो जाएगा। तो 2 में आप क्या करेंगे, आप कितना जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे और इसमें 21 और इसमें 15 और इसमें 19 और इसमें जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 18 में 9 कितना जोड़ेंगे, 11 तो 19 हो जाएगा। तो पहले हम 23 जोड़ रहे हैं, फिर 21, फिर 15, फिर 19 और फिर ये कोई सीरीज नहीं बन रही है ना, ऐड करने पे कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों का योग जो है, 2 को और 25 को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 को अगर 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 6 को अगर 21 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 को और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी 27 हो जाएगा। और 8 को और 19 को जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत क्रम है। क्या है, विपरीत क्रम है। BY बॉय, CX कक्ष, FU फन, DW दूध वाला, S और H हाई स्कूल। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों के अक्षरों को जोड़ने पर कितना होता है, योग 27 हो रहा है। तो हमें यही संबंध यहाँ पे लगाना है, MAGKD। अब हमें इसका विपरीत देखना है। तो M का विपरीत क्या होता है, M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ये 1 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है, इसका विपरीत देख रहे हैं। तो M का विपरीत क्या होता है, मैन। तो M का विपरीत हो जाएगा N। A आज़ाद, Z हो जाएगा। G GT रोड हमने याद किया था तो T हो जाएगा। K काला पानी तो मतलब P हो जाएगा। DW दूध वाला। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। या फिर आप क्या करना है,
27 में से घटा देंगे तो ये 14 नंबर पे आ जाएगा, ये 26 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 16 नंबर पे और ये 23 नंबर पे। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम की, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक दूसरे के क्या विपरीत है। क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा आपको, जैसे ये मेन है, ये आज़ाद है, ये जीटी रोड है, ये काला पानी है, ये दूध वाला है, ये हाई स्कूल है, ये फन है, ये कक्स है, ये बॉय है। तो देखने से आपको क्या अंदाज़ा हो जाएगा या अनुमान हो जाएगा कि ये क्या है, विपरीत अक्षर है। तो आपको क्या करना है, जो संबंध इससे है विपरीत क्रम का, वही संबंध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया वो हमने उल्टा जो लिखा था हमने उसका क्या था, और ये क्या कर लिया हमने, विपरीत क्रम का कर लिया। हम क्या करेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आपको याद करना पड़ेगा विपरीत क्रम, आपको याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला से ही रीजनिंग का लगभग जो टाइप जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हॉर्स, HORSE, SE, फिर R, फिर HO, ये है। तो CURSE को बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो RRB मतलब रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, HORSE के नीचे ये लिखेंगे SERHO, फिर CURSE, इसका हमें बताना है। पहला हमारा काम होता है कि हमें इसको क्या करना है, क्रमांक देना है। तो ये कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, O 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है। S 19 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है और ये 15 नंबर पे आता है। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो दे रखा है HORSE, सेम अक्षर को क्या किया है, इधर उधर लिखा है ना। सेम क्वेश्चन है, SE है इसमें भी SE है, HO है इसमें भी HO है, R है इसमें भी R है। इसका मतलब इसी क्वेश्चन को क्या किया है, आगे पीछे लिखा है। अब हमें देखना है कि R को क्या रखा है इसने, R को क्या, बीच वाले अक्षर को क्या रखा है इसने, सेम रखा है। हमें क्या करना है, बीच वाले अक्षर को क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। अब जो लास्ट में 2 अक्षर है उसको क्या किया इसने, इसको पहले लिख दिया। लास्ट की जो 2 अक्षर है उसको क्या किया इन्होंने, पहले लिख दिया। और पहले जो 2 अक्षर है उनको क्या किया उन्होंने, लास्ट में लिख दिया। तो इसका तरीका आपको पता चला कि जो पहले जो HO दे रखा है उसको क्या लिखा है उसने, लास्ट में लिखा है। जो बीच वाला अक्षर है उसको क्या रखा है, सेम रखा है। और जो लास्ट के 2 अक्षर है उसको क्या रखा है उसने, फर्स्ट में रख दिया। हमें क्या करना है, जो लास्ट में 2 अक्षर दे रखे हैं उसको क्या करना है, पहले लिखना है। बीच वाले को हमने सेम रख दिया है। जो शुरुआत में जो 2 अक्षर दे रखे हैं उसको क्या करना है, लास्ट में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा SERCU। हॉर्स दे रखा था, सेम अक्षर नीचे दे रखे हैं लेकिन उन्होंने आगे पीछे कर दिया है। तो हमें पता चल गया है कि जो लास्ट में जो 2 अक्षर है उसको शुरुआत में लिखा है, बीच वाले अक्षर को उसने सेम रखा है, लास्ट जो फर्स्ट के 2 अक्षर है उनको क्या किया उन्होंने, लास्ट में रखा है। तो हमें ये जो संबंध इसमें है वही संबंध हमें यहाँ लगाया है कि पहले जो 2 अक्षर है CU उसको हमने लास्ट में लिखा है, बीच वाले अक्षर को हमने सेम रखा है, जो लास्ट में 2 अक्षर है उसको क्या रखा है हमने, फर्स्ट में रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना सरल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें आगे और पीछे लिखना था। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि पहले हम ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है या नहीं होता है, तो सीरीज बनती है या नहीं बनती है। कितना जोड़ेंगे आप, इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। इसमें घटाएंगे कितना, 10, इसमें 0 और इसमें वापिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना, 11 और इसमें घट जाएगा 10। तो आप एक सीरीज ये भी लग रही है, पहले जोड़ो फिर घटाओ, बीच वाले को सेम रखा है, फिर इसको घटाओ और इसको जोड़ो। वैसे सीरीज तो नहीं बन रही है,
लेकिन आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीका, जैसे 3 है, 21 है, 18 है, 19 पे है, ये 5 नंबर पे आता है। पहले 11 ऐड किया गया है, तो ऐसे बनेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 11 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। मतलब ये जो सीरीज है ये नहीं बन रही है, ये नहीं लगेगा तरीका। तो यही क्वेश्चन का आंसर जो है यही हो जाएगा, और इसका तरीका सबसे बेस्ट यही है। हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपको याद है क्रमांक, उसके विपरीत अक्षर आपको याद है, और अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर के क्रमांक, उसके विपरीत अक्षर आपको याद है, और उनको ट्रिक याद है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विजय को इसने लिख रखा है BDMLY, तो हमें बताना है SUDHA को क्या लिखा जाएगा। विजय को ये लिखा जाता है, तो ये जो SUDHA उसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें विजय के नीचे इसको लिखेंगे BDML और Y। अब क्रमांक लिखेंगे हम, पहला काम है हमारा क्रमांक लिखने का। तो ये V जो है वो कितने नंबर पे आती है, 22 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे, A 1 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे, M 13 नंबर पे, L 12 नंबर पे, Y 25 नंबर पे। तो हमने क्रमांक लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि ऐड हो रहा है या घटाव हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो हम देखेंगे। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, और इसमें भी, मतलब ये श्रृंखला नहीं बन रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे देखना है, हमें आगे तरीका लगाना है कि क्या लगेगा। हमने ऐसे देखा तो कभी ऐड हो रहा है, मान लीजिएगा यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, और यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज नहीं बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका विपरीत देखेंगे कि क्या उल्टा भी हो रहा है क्या। तो हम ऐसे देखेंगे, क्रॉस में देखेंगे। तो 22 में आप 25 है, 22 और 25 है, कितना जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर देखते हैं कि Y में L जोड़ते हैं या 9 में 12 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो सीरीज बन रही है 3 की, लेकिन क्रॉस में बन रही है। बीच वाले अक्षर में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो एक में 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो लास्ट का Y है तो ये क्या है। अब आपको क्या करना है, आप तो देखेंगे कि इसमें तो 26 अक्षर होते हैं, उसके बाद में कोई अक्षर ही नहीं होता है। तो ये क्या है, ये एनालॉजी है, ये क्या है, एनालॉजी है, और ये क्या है, रीजनिंग है। तो इसमें ये होता है कि आपको क्या करना है, A से B C लेकर के X Y Z होता है ना, यहाँ तक क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। फिर क्या होती है, फिर अंग्रेजी में वापस शुरू हो जाती है एनालॉजी में। तो हम क्या करेंगे, 26 के बाद में अक्सर मतलब मान सकते हैं आगे, तो इसको क्या नंबर दे सकते हैं आप, 27 28 ऐसे। वैसे आता तो 1 या 2 नंबर पे है, लेकिन 26 के बाद में हम कर सकते हैं ऐसा, या एनालॉजी में कर सकते हैं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या है, अब 25 है, 25 में कितना जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 28 होगा। तो आप तो कह रहेंगे 28 में तो कोई अक्षर होता ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, 28 में क्या करेंगे, आप 26 जो दे रखा है हमने अंग्रेजी वर्णमाला, उसको क्या करेंगे आप, घटाएंगे, कितना बचता है, 2 बचता है, 2 पे क्या आता है, B आता है। तो अब B तो है ना, वो 2 नंबर पे आता है, 28 पे तो आता नहीं है। तो ये एनालॉजी है और ये क्या है, रीजनिंग है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 28 होता है, इसको मान सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3 ऐड करने पर। तो इस शब्द का जो ये इस शब्द से संबंध हो जाएगा कि हमने क्रॉस में कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। याद रखना है क्रॉस में ऐड किया है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्रॉस में ऐड करना पड़ेगा, SUDHA। इसको क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड करेंगे। अब S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है।
अब हम क्या करेंगे, एच में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यू में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में क्या आता है, एक्स आता है। बीच वाले अक्षर में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना होता है 7 हो जाएगा। 7 पे क्या आता है, जी आता है। एच में 3 जोड़ेंगे, कितना होता है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होता है। 11 पे क्या आता है, क्या आता है। एक में क्या जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ेंगे, कितना होता है 4 होता है। 4 पे क्या आएगा, डी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी के जी एक्स वी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी के जी एक्स और वी। तो समझ में आया होगा। अब हाँ, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही ऐड होगा, मतलब जो अक्सर नीचे दे रहे हैं ऐसे ही ऐड होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस में देखना है कि क्या ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमने क्रॉस में अगर ऐड किया तब हमें पता चला कि ये सीरीज बन रही है, कि इसमें क्या क्या हो रहा है, 3-3 ऐड हो रहा है। हमने भी यहाँ पे क्रॉस में 3-3 ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो आपको एनालॉजी में, वो भी अंग्रेजी शब्द एनालॉजी में अंग्रेजी के अक्षर आएंगे, शब्द आएंगे, उसको आपको क्या करना है, देखना है कि वो उल्टा हो रखा है या ऐड हो रखा है या घटाव हो रखा है, गुणा हो रखा है, वर्ग है या घन है, या फिर क्रॉस में क्या हो रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, क्रॉस ऐड किया, कितना +3। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ई जी एच आई जे के एन पी क्यू। इसका समझ बताना आपको क्या होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी यूपीएसआई में क्वेश्चन आया, यूपीएससी नहीं, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ई जी एच, इसके नीचे लिखेंगे आई जे के एन पी क्यू। बताना क्या समझ होगा। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, जो आई है 9 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो अब हमें ऐड करना है। अब इसमें देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, और इसमें भी 3 हो रहा है। तो अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो पहला क्या तरीका है, पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तरीका इसी में लगाना है। जैसे ये कितने नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है। ये तरीका लगता है या नहीं लगता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। मान लीजिएगा हमने ये तरीका लगा दिया, पहले हमने 4 ऐड कर लिया और फिर लास्ट में जो 2 अक्षर है उनको हमने 3 ऐड कर लिया। मान लीजिएगा इसमें हम कितना ऐड करेंगे, इसमें हम 4 ऐड करेंगे और इसमें 3 और इसमें 3। तो इसमें 4 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें 3 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और इसमें 3 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो ये अगर ऑप्शन में दे रखा है या नहीं, तो ऑप्शन हम देखेंगे क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है PRS, दूसरा RSU, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो है RTU, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो है RST। तो अब हमें क्या करना है, ये तरीका हम लगा रहे हैं, +4 +3 +3 +4 +3 +3। तो RST ऑप्शन में आ रहा है, RST हाँ ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये क्या दे रखा है, ये जो तरीका लगा रखा है सेम का सेम इसी पे लगा दिया हमने। तो इसका मतलब ये ऑप्शन में दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और तरीका इसमें कोई लग नहीं रहा है। अगर हम क्रॉस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस में जोड़ेंगे, क्रॉस में 6 जोड़ेंगे, एन में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आ रहा है, मान लीजिएगा टी इन तीनों ऑप्शन में तो 20 कोई है नहीं, इसमें है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हम 3 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो रहा है, ये भी हो रहा है। और 18 में क्या 8 में कितना जोड़ रहे हैं आप, 1 जोड़ रहे हैं। वाह, ये तरीका भी लग रहा है इसमें। तो एक तो ये लग रहा है, कौन सा तरीका, एक तो ये फर्स्ट तरीका है,
ठीक है, तरीका जिसे कहते हैं मेथड। पहला तो ये लग रहा है कि हमें पहले 4 को जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा RST। हम उस या क्या क्या करेंगे, हम इसमें दूसरा लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें क्या करना है, हमें तो क्रॉस ऐड करना है। चलो भाई क्रॉस ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसमें कितने जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 8 में प्लस 8। अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस में क्या करना है, 6 ऐड करना है। आप क्रॉस में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 से कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 में क्या आता है, T आता है। अब यहाँ पे 16 है, 16 पे कितना जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ेंगे, कितना आता है, 19 आता है। 19 पे क्या आता है, S आता है। और 17 में आप कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना होता है, 18 होता है। 18 पे क्या आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, RST हो जाएगा। इसका टाइप मेथड फर्स्ट भी इसमें यही लग रहा है कि RST आएगा, और मेथड सेकंड भी लग रहा है कि आप क्रॉस भी ऐड करेंगे तो भी सेम ही लग रहा है, और आप ऐसे भी ऐड करेंगे तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 तरीका हो जाएंगे। ये UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। DART का संबंध XGLZ से है, तो SPIN का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। SPIN का संबंध किससे होगा, हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये लिखना है DART, इसके नीचे निकला है XGLZ और SPIN। हमें यही करना है सेम कंपटीशन में, ताकि ये आसानी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, डी कितने नंबर पे आता है, क्रमांक लिंगी 4 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। R 18 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 24 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। S 19 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें देखेंगे तो कितना ऐड हो रहा है, 20 हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 6, और इसमें भी 6 ऐड हो रहा है। तो ये कोई श्रृंखला बन थोड़ी ना रही है। एक काम ये भी हो सकता है, हमने कहा था ना कि अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD से लेकर के XYZ होती है, फिर क्या होता है, फिर ये ABCD वापस शुरू हो जाती है XYZ। तो ये 26 तक होता है, इसके बाद में ये 27 होता है या 28 होता है, ऐसे करते हैं। मतलब आप क्रमांक लिख सकते हैं, रीजनिंग में लिख सकते हैं और एनालॉजी में। तो हम क्या करेंगे, Z के बाद में ये कितना नंबर पे आता है, ये 27 पे आता है, ये 28 पे आता है। तो वैसे तो ये 1 नंबर पे आता है, लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, ये D जो है ये कितने नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। मान लीजिएगा यहाँ पे D है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27, 27, 29 और 30। अगर हम इसको 30 नंबर पे मानते हैं, रीजनिंग में मान सकते हैं कि D कितना नंबर पे आएगा, 30 नंबर पे आएगा। क्यों, क्योंकि 26 में अगर आप 4 जोड़ेंगे, 26 के बाद में कितना आता है, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 30 मानते हैं तो 30 में से क्या हो रहा है, कितना घट रहा है, 6 घट रहा है। तो ये श्रृंखला बन जाएगी, पहले माने 6 घट रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यही तरीका आगे वाले में लगाना है। जैसे यहाँ पे लगाना है, हमें क्या करना है, पहले कितना क्या करना है, 6 घटाना है। पहले 6 घटाना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 6 घटाना है, फिर 6 जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 6 घटाना है, कितना आ जाएगा। अगर 19 में से आप 6 घटाते हैं तो कितना बचता है, 13 बचता है। 13 पे क्या आता है, M आता है। आप क्या करेंगे, ये जो 16 है उसमें क्या करेंगे, आप 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 16 6 22 होता है। 22 में क्या आता है, V आता है। आप क्या करेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचता है, 3 बचता है। 3 पे क्या आता है, C आता है। फिर आप क्या करेंगे, 14 में क्या कितना जोड़ेंगे, आप 6 जोड़ेंगे, कितना आता है, 20 होता है। 20 पे क्या आता है, T आता है। तो ये क्या है, ये श्रृंखला बन रही है। ये मान सकते हैं आप रीजनिंग में 30, है ना। और या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मान लीजिएगा कि ABCD दे रखा है XYZ, फिर ABC और D।
ये कितने मतलब आगे शुरू हो जाती है, फिर वापिस से ABCD शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, श्रृंखला बन रही है ना, पहले 6 जुड़ रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, इसका मतलब आगे भी क्या हो गया, 6 घटेगा। तो हमें क्या करना है, 6 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे और चौथाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको क्या करना है, x y z a b c d 6 घटाने, 1 घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है, 5 घटाना, 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। 6 घटाना है आपको, तो 6 तो घट गए ना सारे, बाद में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 में से 6 घटाएंगे तो 4 तो ABCD 4 x तो वो घट जाएंगे, तो बाद में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 2 कौन कौन से बचेंगे, z और y बचेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, -6 +6 -6 +6। आपको ये यहीं पे भी यही लगाना है, -6 +6। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा MVCT। तो आपको समझ में आया होगा, ये सरल क्वेश्चन है। आपको पहले देखना है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पहले ऐड करना है, आपको देखना है। तो ये श्रृंखला बन रही है, इसलिए हमने इस पे लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 8 की करते हैं। 7 हमने कर लिया है, 8वां क्वेश्चन हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है SHOE NCJZREWA। आपको बताना है कि इसका क्या होगा। हमें दे रखा है SHOE का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले SHOE हमें लिखना है, फिर हमें लिखना है NCJZ। अब हमें क्या करना है, क्रमांक लिखना है। तो S कितने नंबर पे आता है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, और E जो है वो 5 नंबर पे आता है। आप इजोटी से भी याद कर सकते हैं शुरुआत में। फिर N कितने नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 3 जो है C जो है वो 3 नंबर पे आता है, J जो है वो 10 नंबर पे आता है, Z जो है वो 26 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हो रहा है। तो 19 में से आप क्या करेंगे, 14 देखेंगे तो कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, ठीक है। 8 में से 3 क्या हो रहा है, 5 घट रहा है। 15 में से 10 5 घट रहा है। और अगर आप वही आ गया ना क्वेश्चन कि अब आप तो कहेंगे कि 5 में से तो 26 तो घटा ही नहीं है। तो ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, और ये क्या है, रीजनिंग है। आपको क्या करना है, 26 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 31 में अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 26 बचाएगा। तो ये क्या है, ये 5 घटाया हुआ है, तो याद रखना है। जैसे ABC से लेकर के XYZ, फिर ABCDE। अब आपको क्या करना है, 5 अक्षर घटाना है, घटा ही रहे हो ना 5, तो 5 घटाना है, 1 2 3 4 5, क्या बचाएगा, Z बचाएगा। तो ये कितना हो रहा है, ये भी 5 घट रहा है। तो ये क्या बन रही है, श्रृंखला बन रही है, -5 घट रहा है। तो हमें क्या करना है, REWA, इसमें से क्या करना है, -5 -5 -5। ये क्या है, एक श्रृंखला है, इसको क्या करना है, घटाना है। ये कितने नंबर पे, 18 पे। ये कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। ये 23 पे, और ये 1 नंबर पे आता है। तो 5 घटाएंगे आप, तो 18 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, 13 बचता है। 5 में से 5 घटाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब क्या करेंगे आप, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, और ये क्या है, रीजनिंग है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 0 पे कोई अक्षर आता नहीं है। तो हमने क्या किया था, पहले 5 में से जो घटाया था, 5 में से 5 घटाया तो क्या बचेगा, Z बचा था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Z बचेगा, जो हमने पीछे बताया था। अब हमें क्या करना है, 23 में से 5 घटाना है। 23 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा ना, 18 5 23। फिर आप क्या करेंगे, अब करेंगे कि आप कहेंगे कि एक में से 5 कैसे घटाएंगे। तो ये क्या है, ये रीजनिंग है। XYZ। अब आप क्या करेंगे, A है, तो Z के बाद में क्या आता है, A आता है। तो अब क्या करेंगे, आप 5 घटाएंगे। 5 घटाएंगे तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर भी घटाना है, क्या आता है, W आता है, इसको भी घटाना है। इससे पहले क्या आता है, V आता है। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा।
या फिर आप ऐसे कर लेते हैं, आप क्या करेंगे, ए है तो एक को क्या कितना अक्षर देंगे आप, 26 के बाद में क्या आता है 27, तो आप यहाँ पे 27 ले लेते हैं। अगर मान लीजिएगा नहीं घट रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसका क्रमांक देना है, आगे क्रमांक देना है। तो माना क्या जेड के बाद में क्या आता है, 26 के बाद में आता है 27, 27 पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 27 मानेंगे, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जेड आर और वी। आप देख लो 13 में अगर 5 आपको क्या करना है, जोड़ना है तो 18 हो जाएगा। 26 है, 26 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 31 होता है। तो 31 पे तो कोई अक्षर होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 31 में से कितना घटाएंगे, 31 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन आपको याद रखना है। बस आपको यही याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो खत्म हो जाती है जेड तक, फिर आपको वापस अंग्रेजी वर्णमाला शुरू करनी है। वो एग्जाम्पल आपको इसमें पता चल गया है कि आप एक में से -5 तो घटा नहीं पाएंगे, तो ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। तो आप इस क्या कर सकते हैं, एक में से 5 घटा सकते हैं, कितना बचेगा, वी बचेगा। पता चल गया ना। आपको क्या करना है, जो 26 अक्षर होते हैं उसके बाद में एक रिपीट हो जाता है, तो 26 के बाद में क्या आता है, 27 आता है। आपको एक ही जगह क्या कितना मानना है, आपको 27 मानना है। अगर नहीं घट रहा है तो ये आपको याद करना है। और आप मान लीजिएगा यहाँ पे 5 है, फिर 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है रीजनिंग में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ध्यान में रखनी होगी बात जो थी वो यही थी कि आप तो कहेंगे घट भी नहीं रहा है एक में से और इनमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। वो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला 26 जो अक्षर होते हैं, अगर वो बाद में क्या होता है, 26 के बाद में वापस अंग्रेजी वर्णमाला रिपीट होने लग जाती है। तो हमने 8 क्वेश्चन की हमने बात की थी। हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ERID को लिखा जाता है DIRE, ये लिखा जाता है। ERID को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है RIPE, इसको क्या लिखेंगे आप। अब हमें देखना है ERID को हमने लिखा है DIRE। हमें पता चल रहा है कि जो हमने 4 अक्षर ऊपर लिखे हैं वही सेम नीचे अक्षर 4 अक्षर सेम है, लेकिन उनका क्या है, क्रम उनको आगे पीछे कर दिया है। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा अक्षर कहाँ पे लिखा है। तो ई जो फर्स्ट वाला अक्षर था उसको हमने क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है, और दूसरे को भी क्या लिखा है हमने, लास्ट में लिखा है, तीसरे वाले को और फिर चौथे वाले को। तो इससे पता चल रहा है कि हमने क्या किया, इसको विपरीत लिखा है। क्या किया, इनके क्रम को हमने क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। विपरीत मतलब पहले हमने डी को लिख दिया, फिर आई को लिख दिया, फिर आर को लिख दिया, फिर ई को लिख दिया। वैसे ही हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट में है उसको हमने प्रथम में रखना है, फिर उसके बाद वाले को, फिर तीसरे को, और फिर प्रथम वाले को लास्ट में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा EPIR। EPIR यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ये दे रखा है आपको देखना है कि ये जो अक्षर दे रखा है सेम अक्षर है, लेकिन इसके क्रमांक को क्या कर दिया, विपरीत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, जो संबंध इन दोनों के बीच में वही संबंध इन दोनों के बीच में करना है। इसलिए हमने जो ये शब्द दे रखा है इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो सरल ही है, चलो बता देते हैं। एम पी को लिखा है इसने, एन क्यू लिखा है, ये सरल ही है क्वेश्चन। तो बी ई को क्या लिखती है, तो एम और पी, एन और क्यू। अब आपको पता है कि एम के बाद में क्या आता है, एन आता है, और ओ के बाद पी के बाद में क्या आता है, क्यू आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, या 16 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, और ये 17 नंबर पे। कितना ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। हमें क्या करना है, बी और ई, इसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 पे क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा।
इक्वेशन सरल ही है, क्या करना है आपको, सिर्फ एक ही जोड़ना है, ठीक है। इसमें भी आप एक जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। एजी को लिख रखा है आई ओ लिख रखा है, तो हमें बताना है इके का क्या होगा। ए और जी, आई और ओ। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। आई जो है वो 9 नंबर पे आता है। ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या जुड़ रहा है। तो आप इसमें जोड़ेंगे, एक में अगर आप कितना जोड़ेंगे तो 9 जाएगा, तो एक में कितना जोड़ेंगे आप, एक में 8 जोड़ेंगे तो 9 जाएगा। 7 में कितना जोड़ेंगे, 7 में भी 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, ये सीरीज बन रही है, 8 जोड़ना है हमें। तो हमें क्या करना है, ई और के, ये कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। के 11 नंबर पे आता है। जोड़ो 8, कितना हो जाएगा, 5 में अगर आप जोड़े 8 जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है। और अगर आप 11 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम एस हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी, एम एस, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एम एस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन की बात करनी है। आगे वाला क्वेश्चन होता है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो ये तो सरल ही है, ये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12, क्या हो जाएगा, बी एफ। चलो आपको बी एफ को बनाना है आई एम के साथ, ये बी एफ आई एम। तो आपको क्या करना है, समझ बताना है, एच एल का आपको समझ बताना है, क्या हो जाएगा, बी एफ और आई एम, बी एफ और आई एम। अब आपको बताना है कि बी कितने नंबर पे आता है। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ये मैं क्रमांक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्रमांक मैंने याद किए हैं और बहुत दिन हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं मेरे को रीजनिंग पढ़ते हुए। तो ये जो क्रमांक है ये मेरे को याद है, इनके विपरीत क्रमांक मेरे को याद है, इनके क्रमांक मेरे को याद है, इसलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से इनको लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एच और एल, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, जो इजोटी है आप इसे याद करेंगे शुरुआत में, या फिर आपको ऐसे देखना है, मैंने बताया था कि एच को क्या करेंगे आप, एच को ऊपर और नीचे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 जैसा दिख रहा है ना। एल इजोटी से हमने याद किया था कि ई और जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। जे के बाद में कितना जोड़ेंगे आप, जे के कितना बाद में आता है, 2 नंबर पे। जे के बाद में क्या आता है, क्या आता है, बाद में एल आता है। तो ये 10 पे आता है, ये 11 और 12। तो आपको ऐसे भी याद करना है। तो ये क्रमांक आपको याद करने ही पड़ेंगे रीजनिंग में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपका टाइम बचाता है अगर आपको ये याद है तो। वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजोटी को याद कर लो और उनके क्रमांक लिख लो, फिर आपको एबीसीडी सबको आती है, उससे आप देख सकते हैं क्रमांक। लेकिन अगर आप ऐसे सीधा याद करते हैं तो आपका टाइम बचता है सिर्फ। तो हमने लिख लिया, बी एफ को आई एम कर दिया है और हमने इनके क्रमांक भी लिख दिए और एच एल का भी हमने क्रमांक लिख दिया। अब हमें देखना है कि इसमें क्या ऐड हो रहा है। तो देख रहे हैं, तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर 2 में आप 7 जोड़ेंगे तो 9 जाएगा, 6 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, यही आपको इसमें लगाना है। तो 8 में अगर आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे ओ आता है। आप 12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 पे क्या है, एस आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एस। तो आप जो ये यहाँ पे ऊपर नीचे लिख के अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, ये इजी होता है। अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको ये करेंगे तो बी में आप आई जोड़ेंगे तो क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। अगर आप इससे क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर इसके नीचे लिख के फिर आप सोल्व करते हैं तो आपको
मतलब ईजी होता है थोड़ा करने में। तो हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। पहले क्या आता है, ये क्वेश्चन सरल ही है। चलो हम आगे कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, हम लिखते हैं बड़ा क्वेश्चन लेते हैं स्टेनोग्राफर। चलो SSC 10+2 का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सरल है ये तो। ACE GBF HJ QSU। देखो हर चीज़ है ना आसान नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को करने लग जाते हैं रेगुलर, तो वो चीज़ है ना वो हार्ड भी नहीं होती है ना। तो मैंने शायरी बस लिख दी है भाई। तो हर चीज़ आसान नहीं होती, हर चीज़ आसान नहीं होती। लेकिन आपकी मेहनत हर चीज आसान नहीं होती, लेकिन आपकी मेहनत उसको आसान बना देती है। ये मैंने लिखा है भाई मन से। हर चीज आसान नहीं होती, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना, वैसा प्रैक्टिस आपकी जो है ना, वो आपको क्या बना देती है, उस चीज को क्या बना देती है, आसान बना देती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि सफलता ना एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो यह आपको याद रखना है। और ये मेरा लिखा है भाई, इसमें हम लिख देते हैं, हमने किया है ये। हर चीज आसान नहीं होती, लेकिन आपकी जो मेहनत होती है ना, वो उसको क्या बना देती है, आसान बना देती है। मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनको तो ये याद होता है, बहुत सारे टीचरों ने इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा, मतलब याद नहीं होते हैं शुरुआत में। लेकिन अगर आप, वही है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं और आप रेगुलर करते हैं, हमेशा करते हैं, तो ये आसान हो जाएगी। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो हम शायर बन गए, हमने लिख भी दिया है। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ACE और G ये, तो अब क्या करना है, आपको नीचे लिखना है DFH और J। अब आपको आगे वाला लिखना है SUW। अगर आप मेरी तरह ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है ए कितने नंबर पे आता है। तो अंग्रेजी में लगा सर वही अक्सर ऐसे होता है, इसका मतलब 1 नंबर पे आता है, फिर ये 3 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, और ये 10 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे आता है। अब आपको देखना है कि हमें जोड़ना है कि क्या ये जोड़ने पर हो रहा है क्या। तो आप क्या करेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे, मतलब एक में देखेंगे कितना जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी भाई 3 हो रहा है, यहाँ पे भी 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 ही हो रहा है। तो अगर एक में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बस क्या करना है, यही तरीका इसमें लगाना है। 3 जोड़ेंगे आप 17 में, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है, T आता है, +3 +3 +3 +3, 19 में 3 जोड़ते हैं 22, 21 में 3 जोड़ते हैं 24, लो 24 और 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा TVXZ। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ACEF वाला।
ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, तो सही है हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये याद करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये एनालॉजी है ना, ये जो टाइप नंबर फर्स्ट है ना, शब्द वाला, शब्द एनालॉजी, जो हिंदी शब्द एनालॉजी है, वो क्या है, वो जीके से संबंधित है, इसलिए वो क्या हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हर एक बंदा उसको कर नहीं पाता है क्वेश्चंस। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला तो सरल ही है, ये क्वेश्चन तो सरल ही आते हैं। आपको देख लो इसमें कितना ऐड करना है सिर्फ, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना सरल क्वेश्चन है।